हेलो दोस्तों। तो आपको अब तक तो इसरो के एक्सपोसैट सैटेलाइट के लॉन्च के बारे में तो पता चल ही गया होगा। हाँ, ये वही सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है ब्लैक होल्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और भी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पोलराइज्ड एक्सरेज को ऑब्जर्व एंड स्टडी करने के लिए। और इस मिशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट 250 करोड़ बताया जा रहा है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में दूसरा देश बन गया है। और हमसे पहले यूएसए की नासा ने 2021 में सैटेलाइट IXP लॉन्च की थी जिसका बजट अराउंड $188 मिलियन था। तो इस बार फिर इसरो ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो क्यों दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी है। मगर शायद आपको ये पता नहीं है कि इस मिशन में इसरो ने सिर्फ एक्सपोसैट सैटेलाइट ही नहीं लॉन्च की बल्कि फ्यूचर में आने वाले इसरो के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी भी टेस्ट की है। मगर इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो नाउ विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ना ये एक्सरे और सैटेलाइट तो समझ आ रहे हैं, मगर ये पोलरीमीटर क्या है? मगर हाँ, जिन्हें ये पहले से पता है वो टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो आसान भाषा में समझें तो पोलैरीमीटर उस डिवाइस या फिर कहूँ तो उस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो लाइट की पोलराइजेशन को मेजर करता है। मगर अब आप पूछोगे कि ये पोलराइजेशन क्या होती है, तो इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे से सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करने से बनती है और ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। मगर जब यही लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक स्पेसिफिक प्लेन और डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगे तब वही लाइट पोलराइज्ड हो जाती है और इस प्रोसेस को जिससे अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड होती है उसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इन सब से आने वाली पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करना है जिससे हम उनके फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाएं, जिससे हमारी इस यूनिवर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक्सपोसैट का लॉन्च PSLV C58 रॉकेट से किया गया और ये लॉन्च बहुत परफेक्ट था जिस कारण से लॉन्च ट्रेजेक्ट्री में बहुत कम डेविएशन आया है, जिस वजह से जो एक्स्ट्रा फ्यूल डेविएशन होने की सिचुएशन के लिए था वो भी बचा हुआ है। तो वैसे तो ये मिशन 5 साल का होने वाला है, पर इतने परफेक्ट लॉन्च को देख के लग रहा है कि एक्स्ट्रा फ्यूल बचने के कारण इसका ड्यूरेशन और बढ़ने वाला है, जिस वजह से हमें रिसर्च करने के लिए कुछ और साल मिल सकते हैं। एक्सपोसैट में 2 पेलोड्स हैं, पहला है पोलिक्स एंड दूसरा है एक्सपेक्ट। ये सैटेलाइट एक्सरेज को स्टडी करेगा इन एनर्जी रेंज ऑफ 5 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले नासा ने 1975 में ओसो 8 लॉन्च किया था जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एक्सरेज को स्टडी करता था। फिर 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया जो कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज को डिटेक्ट कर सकता है। एंड लास्टली 2021 में नासा ने एक और सैटेलाइट नासा IXP लॉन्च की थी जो कि 2 to 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले एक्सरेज को डिटेक्ट कर सकता है। PSLV का स्टेज 4 वैसे तो अक्सर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद वेस्ट हो जाता था, पर इसरो तो जाना ही जाता है उसके इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जो कि दूसरे स्पेस एजेंसीज के कंपेयर में लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो उन्होंने इस 4th स्टेज को जो वेस्ट हो जाता था उसे मॉडिफाई करके एक्स्ट्रा एवियोनिक्स, पैनल्स एंड थ्रस्टर्स कंट्रोल लगा के एक पूरा नया मॉड्यूल बना दिया है जिसका नेम है पोएम यानी कि पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। नौ इस मॉड्यूल में कुछ ऐसे पेलोड्स हैं जो हमें इसरो के फ्यूचर मिशंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये स्टेज 4 मॉड्यूल एक्सपोसैट को 650 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद 350 किलोमीटर एल्टीट्यूड की ऑर्बिट में आ गया है जहां उसने उसमें रखे गए पेलोड्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। नाउ बात करते हैं इन पेलोड्स के बारे में। तो पहला है ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर, और आपको शायद पता ना हो पर इसके बारे में इसरो चीफ सोमनाथ सर ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि इसरो वर्क कर रहा है फ्यूचरिस्टिक प्रोपल्शन सिस्टम्स पे, जिसमें एक मोनोप्रोपेलेंट है, एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है एंड एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है। दूसरा पेलोड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यानी आयन थ्रस्टर्स को चेक करने वाला है एंड तीसरा पेलोड एक फ्यूल सेल सिस्टम का है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल सेल में जब बिजली बनती है तब जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है जो कि यूज़ हो सकता है इसरो के फ्यूचर गगनयान मिशन में। सो ये थी हमारी वीडियो अबाउट एक्सपोसैट एंड इंडिया के फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बारे में। ना मेरा आपसे एक सवाल है, क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगाना वर्थ इट है या फिर हमें इन पैसों को कहीं और यूज़ करना चाहिए, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन? कमेंट में ज़रूर बताना।
और मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।